जय हिंद साथियों, मैं अमन स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल अमन रैंकर्स एकेडमी में। साथियों, हम जो सीरीज चलाए थे यूपी जीके की, आज ये हमारी दूसरी क्लास है। ठीक, पहले क्लास में हमने क्या पढ़ा था? यूपी के परिचय में हमने पढ़ा था, यूपी का नाम कब पड़ा और यूपी की राजधानी और यूपी की अवस्थिति के बारे में पढ़ा था। तीन चीजों का हमने अध्ययन किया। ठीक, अब आइए आगे हम आज पढ़ेंगे क्या? यूपी के चिन्हों के बारे में, राजकीय चिन्हों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है भैया, देखिए यूपी जी के सामान्य ज्ञान जो हमारा ये सामान्य परिचय चल रहा है, उसी की आगे हमारी दूसरी क्लास है। ठीक, देखिए अब कोई पूछ रहा है, अगर पूछना चाहे कि भैया ये हमारी यूपी जी के कौन कौन सी एग्जाम्स के लिए हमको यूजफुल होगी, तो देखिए यूपी के लिए आपका है यूपीएसआई, यूपी ट्रिपल एससी पेट और यूपी होम गार्ड के लिए भी आप ले सकते हैं। देखिए यूपीपी की बहुत से लोग बोले वैकेंसी नहीं आएगी, भैया देखिए जब जब चुनाव आया है वैकेंसी आई है। ठीक, बस आप इतना मानिए कि वैकेंसी 100% आएगी आपकी। अक्टूबर नवंबर में आपकी वैकेंसी आ जाएगी। ठीक भैया, चुनाव से पहले हो जाएगा। देखिए अभी इसके बारे में नहीं पढ़ेंगे, अभी आगे हम इसको पूरी स्थिति आपको बताएंगे कौन सा जिला किसके साथ है। अभी हम केवल आपको ये बताना चाह रहे हैं। देखिए यूपी का राजकीय चिन्ह, ठीक, यूपी के राजकीय चिन्ह हेडिंग आप क्या डालेंगे भैया? यूपी के राजकीय चिन्ह। ठीक, राजकीय चिन्ह, ठीक, चिन्ह। ठीक, अब ये हमारा क्या है? राजकीय पुष्प, राजकीय पक्षी, राजकीय फल। ठीक, अभी तीन चीजों के बारे में पढ़ते हैं, फिर उसके बाद आगे फिर पढ़ेंगे। ठीक, देखिए राज की क्या है भैया? राज की, ठीक, राजकीय फूल। ठीक भैया, राजकीय फूल हमारा क्या है बताइए? राजकीय फूल पलाश। ठीक, पलाश जिसको आप कहते हैं टेसू या जंगल की आग। ठीक, पलाश। ठीक, ये हमारा पलाश हो गया या टेसू। ठीक, या इसको क्या कहते हैं भैया? जंगल की आग। ठीक, जंगल की आग। ठीक, क्या राजकीय फूल के बारे में आपने इतनी जानकारी ले ली। कितना क्या क्या है भैया? जंगल की आग इसको बोलते हैं और इसका नाम क्या है? पलाश या टेसू। ठीक, इसको जंगल की आग को थोड़ा अच्छे से लिख दें, जंगल की आग। ठीक, अब आगे हमारा क्या है? राजकीय पक्षी। राजकीय पक्षी क्या है भैया? सारस या क्रॉच। ठीक, ये हमारा 2 नंबर पे आ जाएगा, ये हमारा 1 नंबर पे आ जाएगा। ठीक, राजकीय पक्षी। ठीक भैया, राजकीय पक्षी। राजकीय पक्षी हमारा क्या है बताइए? राजकीय पक्षी क्या है? अभी मैंने आपको बताया, सारस या क्रॉच। ठीक, सारस या क्रॉच, सारस या क्रॉच। ठीक, इसी का नाम है। ठीक, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाए। ठीक, सारस क्रॉच, ठीक, इसी का नाम है। अब देखिए जो हमारे राजकीय पक्षी घोषित, अच्छा राजकीय पक्षी में क्या और ऐसे पक्षी में क्या फर्क है? देखिए जो राजकीय पक्षी नहीं, आप उसको कैसे कभी भी मार देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो राजकीय पक्षी या राष्ट्रीय पशु होते हैं, उसको अगर आप या तो पालते हैं या उसको मार के खाते हैं तो इसमें आपको आपके ऊपर प्रशासन कड़ी कार्रवाई कर सकता है। ठीक, वो आपको 3 से 5 साल की सजा भी दे सकता है और आपके ऊपर फाइन भी मार सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे आइए। अब इधर क्या है हमारा? राजकीय क्या भी है? ये राजकीय फल। ठीक, राजकीय फल। ओके, राजकीय फल हमारा क्या है बताइए? राजकीय फल हमारा है आम। क्या है? आम। ठीक, आम जिसको आप मैंगो बोलते हैं। ठीक भैया, और अभी इसका सीजन गया है। और अच्छा ये बताइए, यूपी में मैंगो के लिए जीआई टैग कौन से आम को मिला है? यूपी में कौन सा जीआई टैग अभी दिया गया है हाल फिलहाल में? उसका क्या नाम है भाई साहब? लंगड़ा आम। ठीक, लंगड़ा आम कहाँ का है? बनारस का। बनारस का लंगड़ा आम को जीआई टैग मिला और लखनऊ के मलिहाबादी आम को जीआई टैग मिला हुआ है। ठीक, चलिए जीआई टैग के बारे में थोड़ा आपको हमने बता दिया और जीआई टैग के बारे में अच्छे से आपको हम बताएंगे जब आएगा यूपी के जीआई टैग अच्छे से, क्योंकि बहुत सारे जीआई टैग हैं। 75 जिलों में ओपीडीपी के थ्रू चलाया गया अभियान। ठीक, अब ये हमारा ये क्या है भैया? देखिए राजकीय पशु। ठीक, राजकीय पशु, ये जो राजकीय पशु है 2 राज्यों का है। ठीक, हम अपने यूपी का भी है और एमपी का भी है। ठीक भैया, और एमपी से तो सब लोगों का लगाव ज्यादा हो ना हो, पर मेरा बहुत ज्यादा है। ठीक, देखिए राजकीय पशु। ठीक, ये हो गया। अब राजकीय पशु का क्या नाम भाई बताइए? राजकीय पशु का नाम मैंने आपको क्या भाई बताया? 12 सिंघा। ठीक, 12 सिंघा। क्या? 12 सिंघा मतलब 12 सींग वाला।
ठीक, 12 सिंह वाला, ठीक है। अच्छा ये बताइए, 12 सिंघा तो है, 12 सिंघा के लिए आपका कौन सा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी फेमस है, बताइए। ये 12 सिंघा है, ठीक। चलिए अब आगे आइए, यूपी की मिठाई, यूपी की मिठाई क्या है, जलेबी। मान लो जैसे आपके यहाँ का रसगुल्ला हो कहीं का, ठीक, तो आपकी बाबू सोना रसगुल्ला आपको बोलते हैं, तो आप सिर्फ केवल उसके राज्य की मिठाई बन जाओगे, किसी और की मिठाई नहीं बन जाएंगे, ठीक। अब देखिए ये क्या है, राज की मिठाई, ठीक, राज की मिठाई, ठीक भैया, मिठाई। अच्छा आपको कौन सी मीठा पसंद है, आप कमेंट में बता सकते हैं, ठीक। और आप कहां से हमारी क्लास को देख रहे हैं, किस जिले से देख रहे हैं, किस स्टेट से देख रहे हैं, आप उसको भी कमेंट कर सकते हैं, ठीक। देखिए राज की मिठाई क्या है भैया, जलेबी, ठीक है, क्या है, जलेबी, ठीक। अब आगे आइए, आगे देख लेते हैं। आगे हमारा ये जो पौधा बना है भाई, ये क्या है, इस पौधे का क्या नाम है, बताओ भैया, क्या नाम है बताइए। राजकीय, राजकीय पेड़, ठीक, या राजकीय वृक्ष लिख लो, राजकीय वृक्ष, ठीक। चलिए अब राजकीय वृक्ष क्या है, ये लंबा सा बढ़िया दिख रहा है, क्या है ये बताइए, अशोक, ठीक, अशोक, ठीक है, अशोक, ये हमारा राजकीय वृक्ष है। मैंने अभी आपको क्या बताया, क्या क्या बताया आपको मैंने, देखिए मैंने सबसे पहले आपको यूपी के फूल के बारे में बताया। यूपी का फूल आपका क्या है, पलाश या टेसू, ठीक। और फिर मैंने आपको बताया यूपी का जो पक्षी है उसको क्या बोलते हैं, सारस या क्रॉन्च, ठीक। देखिए फिर यूपी का राजकीय फल मैंने आपको क्या बताया, आम। और आम के बारे में एक दो आपको मैंने वो भी बताया, ठीक। फिर राजकीय पशु बारहसिंघा, बारहसिंघा और किस राज्य का है, बारहसिंघा एमपी का भी है, ठीक, मध्य प्रदेश का बारहसिंघा, बारहसिंघा राजकीय पशु है, ठीक। और राजकीय मिठाई क्या है, जलेबी। और राजकीय वृक्ष क्या है यूपी का, अशोक। अशोक का कोई अगर आपसे पूछ ले वैज्ञानिक नाम क्या है, तो सरका इंडिका आप इसको बोल सकते हैं, ठीक, क्या, सरका इंडिका बोल सकते हैं, ओके। अब देखिए राज्य मछली के बारे में बताओ आप कोई, राज्य मछली, देखो अभी इसको राजकीय मछली, ठीक भैया, राजकीय मछली, ठीक। राजकीय मछली क्या है, चीतला, चतला या चिताला बोलते हैं जिसको, ठीक, इसको आप चिताला पढ़ सकते हैं, ठीक, चिताला मछली। अगर इसको आप काट के खाएंगे या इसको मारेंगे तो आपको भैया 3 से 5 साल की सजा मिल सकती है, ठीक। इतना याद रखिएगा, इस मछली को कभी भी अगर आपको दिखे तो इसको आपको पानी में जाकर छोड़ देना है, बस, खाना पीना नहीं है। अब देखिए ये क्या है, हमारे उत्तर प्रदेश का ये लोगो है, ठीक, उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह, ठीक, इसको पूरा इसको यही बोलते हैं यूपी का चिन्ह, ठीक, प्रशासनिक चिन्ह, ठीक, यूपी का प्रशासनिक चिन्ह, ठीक है भैया, प्रशासनिक चिन्ह। यही चिन्ह आपकी यूपी पुलिस की वर्दी में भी लगता है, ठीक। ये इसको क्या इसमें क्या क्या है, देखिए दो मछली, इसको अच्छे से हमको थोड़ा समझना पड़ेगा। और इसको देखिए एक्सेप्ट कब किया गया था, मतलब इसको अपनाया कब गया बताओ, इसको अपनाया कब गया भैया बताओ, 1968 में अपनाया गया, ठीक। इसको कब अपनाया गया, 1968 में अपनाया गया, ठीक। और फिर ये कहां पे हम इसको लिया कहां से गया, ठीक, इसमें लिखिए कहां से लिया गया इसको, ठीक, कहां से लिया गया, ठीक, कहां से लिया गया, ठीक है, कहां से लिया गया, ठीक। इसके बारे में अब जान ले, रूमी दरवाजा लखनऊ से लिया गया, ठीक भैया, रूमी दरवाजा, रूमी दरवाजा, रूमी दरवाजा कहां पे है, लखनऊ में, ठीक। रूमी दरवाजा के बारे में हम जब पढ़ेंगे, जब पर्यटन स्थल यूपी का पढ़ेंगे तब, ठीक। ये हो गया। अब देखिए इधर जो मछली दिख रही है, मछली क्या है, ये यूपी का राजकीय जलीय जीव है, ठीक भैया, क्या है ये, यूपी का राजकीय जलीय जीव। अभी हमने क्या बताया, राजकीय मछली बताया जो हमारे चितला या चीतल है, ठीक। उसके बाद फिर यूपी का प्रशासनिक चिन्ह बताया, इसमें क्या क्या है देखिए, दो मछली, दो मछली और तीर बाण, मतलब तीर बाण, ठीक है, धनुष इसमें लिख लो, धनुष, ठीक, इतना। और देखिए ये जो धाराएं आ रही, ये दोनों जो धाराएं आ रही, ये गंगा यमुना का प्रतीक है भैया। और ये जो मछली है, ये दोनों जो मछली है क्या है, ये आपके मुगल शासन में जो रूमी दरवाजा है वहां से लिया गया है, ठीक। और ये जो धनुष है ये राम राज्य का प्रतीक है, ठीक।
और भाईचारा और बंधुत्व का प्रतीक दिखाता है हमारा ये धनुष। ठीक, चलिए अब आगे आइए, अब इसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक, ये हमारा राजकीय जलीय जीव है भैया, राजकीय जलीय जीव। ठीक, इसको क्या बोलते हैं? गंगे डाल्फिन, गंगे डाल्फिन। और इसको कब अपनाया गया? 24 जनवरी 2023 को इसको अपनाया गया। हमारे योगी बाबा जी ने कहा कि हमको, जैसे इंडिया में इसको 2009 में अपनाया गया, फिर योगी जी ने कहा कि जैसे इंडिया में इसको राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है, तो उसी तरीके हम अपने राज्य में भी राष्ट्रीय जलीय जीव इसको घोषित कर देंगे। ठीक, इसको क्या बोलते हैं? इसको गंगे डॉल्फिन। ठीक भैया, गंगे डॉल्फिन। ठीक, और फिर इसको क्या बोलते हैं बताओ? इसको अपनाया कब गया था बताइए भैया? अपनाया कब गया? अपनाया कब गया था इसको अपनाया गया था 24 जनवरी, ठीक, 2023 योगी जी के द्वारा अपनाया गया था। ठीक, और योगी जी का कोई मुझे पूरा नाम बता दो। आप देखिए, अब आगे आइए, यूपी के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, ठीक, यूपी का मैप ले लें, अच्छा सा, प्यारा सा, सुंदर सा, फिर उसके बाद अच्छे से समझाते हैं आपको। ठीक, अब देखिए, दिख रहा होगा। अब देखिए, उत्तराखंड है ये उत्तराखंड है। यहां से उत्तराखंड इधर चला गया था। ठीक, देखिए, ये ऐसे 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 करके ऐसे ऐसे हमारा उत्तराखंड है, ऐसे। ठीक, ये इधर क्या है? ये हमारा नेपाल आ जाता है। इसको पहले आप समझिए, बॉर्डर समझिए, बस नेपाल इधर आ जाता है। ठीक, ओके, फिर यहां से हमारा क्या हो जाता है? बिहार लगता है। ठीक भैया, यहां से हमारा बिहार लगता है। ठीक, फिर इधर यहाँ पे थोड़ा सा झारखंड, फिर उसके बाद थोड़ा सा यहाँ से छत्तीसगढ़। सबसे ज्यादा हमारी सीमा किसके साथ लगती है? एमपी के साथ लगती है। ठीक, किसके साथ लगती है भैया? एमपी के साथ लगती है। एमपी के साथ हमारे 11 जिलों की सीमा लगती है। ठीक, ये यहां से ऐसे जाके ललितपुर हमारा एकमात्र ऐसा जिला है जो एमपी से तीनों ओर से घिरा है। ठीक, और झांसी को क्या बोलते हैं? झांसी को आप बोल देंगे बुंदेलखंड का द्वार। ठीक, यहां तक। फिर इधर आपका झारखंड आ जाएगा। ठीक, अब देखिए, यूपी का स्थान, जैसे कोई पूछ ले भैया यूपी का स्थान इंडिया में कौन से कितने नंबर पे राज्यों में? तो चौथे नंबर पे। ठीक, सबसे पहले हमारा आता है राजस्थान, फिर उसके बाद आपका आएगा मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर उसके बाद आ जाएगा आपका यूपी। ठीक, चौथे नंबर पे। ये यहाँ पे दिल्ली, दिल्ली का एनसीआर क्षेत्र है भाई। एनसीआर क्षेत्र में यूपी के कितने जिले आते हैं? 8 जिले आते हैं। ठीक, चलिए, ये हमने बॉर्डर कर लिया। अब आप लिखिए थोड़ा सा यूपी का क्षेत्र। मैंने वहां पे कल समझाया था, फिर से आप लिख लीजिए यूपी का क्षेत्रफल। ठीक भैया, यूपी का क्षेत्रफल, यूपी का क्षेत्रफल। ठीक, यूपी का क्षेत्रफल कितना है? 2,40,928। ठीक है, 2,40,928 क्षेत्रफल। ठीक, कितना है? 2,40,928 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक, वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। ओके, यहाँ पे आप पॉइंट लगा लो, यहाँ पे आप पॉइंट लगा लो। ठीक, अगर कोई पूछ ले यूपी का क्षेत्रफल भारत का कितना है, भारत का कितना परसेंट है? ठीक, कितना परसेंट है? तो ये हमारा कितना है भैया? 7.33। ठीक, यूपी का क्षेत्रफल। अगर कोई आपसे पूछे यूपी की जनसंख्या बताओ भैया, यूपी की जनसंख्या, यूपी की जनसंख्या कितनी है बताइए? यूपी की जनसंख्या अभी देखिए वर्तमान में लगभग ये हमारी 21 करोड़ है। ठीक, 21 करोड़, इसको आप लगभग में मानिए। अगर ये पूछे कोई आपसे कि भारत का कितना परसेंट है बताइए, भारत का कितना परसेंट है यूपी की जनसंख्या? कोई आपसे पूछे भारत की कितने परसेंट है जनसंख्या यूपी की, तो बताओ कितने परसेंट है भाई? 16.33। ठीक, 16.33। ठीक, 16.5 लिख लीजिए, 16.5%। ठीक, ये हो जाएगा। चलिए, अब इसको हम विस्तार से पढ़ते हैं थोड़ा अच्छे से, कि हमारा नेपाल के साथ कितने जिलों की सीमा लगती है, बिहार के साथ कितने जिलों की सीमा लगती है, झारखंड के साथ कितने जिलों की सीमा लगती है, और मध्य प्रदेश के साथ कितने जिलों की सीमा लगती है, राजस्थान के साथ कितने जिलों की सीमा लगती है। सबसे पहले आइए देखिए आप, यूपी कितने राज्यों से सीमा बनाता है? ठीक भैया, यूपी हमारा कितने राज्यों से सीमा बनाता है? इसके लिए एक नया मैप ले रहे हैं। ठीक, इसके लिए एक नया मैप लेना जरूरी बनता है।
यहाँ पे फिर से फोटो इंपोर्ट करना पड़ेगा। ऐसे में आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, समझ में आ रहा है कि नहीं जो हम आपको पढ़ा रहे हैं? ये नहीं कि हवा में नहीं जाना चाहिए। देखिए ये आया, अब देखिए एक एक करके हम पढ़ेंगे। सबसे पहले आप उत्तराखंड ले लीजिए, यूके ले लो भैया। ठीक है, यूके, उत्तराखंड। ठीक, उत्तराखंड ले लिए। ठीक, सबसे पहले अब देखो यूपी हमारा 8 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश से सीमा बनाता है। ठीक, यूपी 8 राज्य के एक केंद्र शासित प्रदेश से सीमा बनाता है। ठीक, यूपी कितने राज्यों से सीमा बनाता है? ठीक, तो कितने बनाता है? 8 राज्य, ठीक, एक केंद्र शासित प्रदेश। ठीक, यूटी लिख लो, यूनियन टेरिटरी। ठीक, अब ये एक क्या है हमारा? दिल्ली। ठीक, अगर और एक और बात कर ले तो ये हमारा क्या है? अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है। ठीक भैया, अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है। ठीक, ये हो गया। अब आइए इसको एक एक करके हमको पढ़ना पड़ेगा। ठीक, सबसे पहले आप लिखिए उत्तराखंड, एक नंबर पर आप डाल लीजिए उत्तराखंड। ठीक, उत्तराखंड। अब देखिए किस कौन कौन जिला उत्तराखंड के साथ सीमा बनाता है। देखो सबसे पहले बना रहा है सहारनपुर। ठीक भैया, सहारनपुर। ठीक, यहाँ पे एक नंबर पे आप यहाँ पे लिखिए सहारनपुर। सहारनपुर देखिए ये यहाँ पे है। ठीक, फिर उसके बाद क्या बना रहा है? मुजफ्फरपुर। ठीक, दूसरे नंबर पर डाल दो मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरनगर नहीं। ठीक, मुजफ्फरनगर बिहार में है, बिजनौर। ठीक, ठीक, उसके बाद आइए मुरादाबाद, मुरादाबाद। ठीक, उसके बाद आ जाइए रामपुर। ठीक, ये हो गया। फिर बरेली पीलीभीत, बरेली पीलीभीत, बरेली पीलीभीत। ठीक, बरेली। और फिर उसके बाद क्या मिलाता है भैया? पीलीभीत। पीलीभीत में क्या है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक, पीलीभीत। इतने 1 2 3 4 5 6 7 7 राज्यों से हमारा उत्तराखंड सीमा बनाता है, 7 जिलों से। ठीक, ये 7 जिलों से सीमा बनाता है। ठीक, उत्तराखंड, ये हो गया उत्तराखंड। ठीक, अब आइए अब एक जिला इधर पढ़ते हैं, एक राज्य के बारे में इधर पढ़ ले रहे हैं। ठीक, चलिए इसको आपने लिख लिया होगा आशा करते हैं। ठीक, अब आपको कौन सा लेना पड़ेगा भैया? जो छोटा सा हो, जो छोटा सा हो। आपको ले लेना है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश से केवल एक राज्य, एक जिला हमारा सीमा बनाता है, वो भी क्या है? एकमात्र जिला बनाता है, सहारनपुर। ठीक, हिमाचल प्रदेश देखिए यहाँ पे, हिमाचल प्रदेश। ठीक, यहां से केवल एक बनाता है, कौन सा? सहारनपुर। ठीक, सहारनपुर मतलब एक बनाता है। ठीक, अब उसके बाद आ जाइए हरियाणा की तरफ। ठीक है भैया, हरियाणा है, हरियाणा। ठीक, हरियाणा की तरफ आ जाइए। अब देखिए हरियाणा से क्या कौन कौन बन रहा है? सहारनपुर, शामली, बागपत। ठीक, फिर उसके बाद गौतम बुद्ध नगर, फिर अलीगढ़ और क्या? मथुरा। ठीक, कौन कौन बन रहा है? देखिए सहारनपुर लिख लो सबसे पहले, सहारनपुर। फिर उसके बाद आप लिखेंगे भैया क्या? शामली। ठीक, फिर आइए बागपत, अलीगढ़, और फिर उसके बाद बदायूं है ना ऑप्शन में। बदायूं नहीं, बदायूं नहीं आएगा, गौतम बुद्ध नगर है। ठीक, बदायूं तो थोड़ा पीछे आ जाए, गौतम बुद्ध नगर। ठीक, गौतम बुद्ध नगर, जीबी, जिसको आप जीबी नगर लिख लो। ठीक, जीबी नगर। ठीक, और एक क्या बताया थे हम आपको? बागपत, मथुरा। हरियाणा से टोटल हमारा कितना? 6 राज्य, 6 जिले सीमा बनाते हैं। ठीक, हरियाणा से 6 जिले। अब आइए चलो राजस्थान से, राजस्थान से केवल 2 जिला बनाते हैं। ठीक, राजस्थान से लिखिए, यहाँ पे 3 नंबर डाल दीजिए। एक यहाँ पे हो गया था, 2 वहां पे हो गया, 1 नंबर, ये 2 नंबर, आगे हमारा 3 नंबर। ठीक, 3 नंबर क्या रख ले भैया? राजस्थान। ठीक, राजस्थान। ठीक, राजस्थान से कौन कौन से जिला सीमा बनाते हैं? मथुरा और आगरा। ठीक, मथुरा में क्या है? तेल रिफाइनरी सेंटर है। आगरा में क्या है भैया? ताजमहल है। ठीक, आगरा में क्या है? फतेहपुर सीकरी है। ठीक, आगरा में क्या है भैया? सुलाकुल महोत्सव मनाया जाता है। आगरा में और क्या है भैया?
आगरा में क्या है, कैलाश महोत्सव मनाया जाता है। आगरा में क्या है भैया, केथम झील मनाया, केथम झील है, ठीक। और आगरा में क्या है भैया, और क्या है, आगरा हमारा यमुना नदी के किनारे है, ठीक। इतना आगरा के बारे में हमने आपको बता दिया, ठीक। ठीक है, अब ये हो गया। अब चलिए आगे, क्या क्या मैंने आपको बताया था कि कौन उत्तराखंड से कौन कौन जिले मिलते हैं, बताइए। सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, ठीक। फिर राजस्थान से क्या लगता है भैया, राजस्थान से केवल हमारे 2 जिले लगते हैं, ठीक, केवल 2 जिले, ठीक। कौन कौन सा, मथुरा और आगरा, ठीक। आइए, हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से लगते हैं, हिमाचल प्रदेश से कौन कौन से जिले हमारे सीमा लगाते हैं भैया, सहारनपुर, यहाँ पे केवल सहारनपुर लगाता है, ठीक, केवल एक। और हरियाणा से कौन कौन सा, देखो, सहारनपुर, शामली, बागपत, अलीगढ़, गौतम बुद्ध नगर और मथुरा, ठीक। ये 6 जिले हमारे क्या हरियाणा से सीमा बनाते हैं, ठीक। अब यहाँ पे नोट डाल के रख लो, लिख लो भैया, नोट डाल के लिखो, सहारनपुर, नोट लिखो, नोट सहारनपुर, सहारनपुर 3 राज्यों के साथ सीमा बनाता है, ठीक, 3 राज्यों के साथ सीमा बनाता है, ठीक, 3 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। सीमा हैदर ना सोच लीजिएगा, ठीक, सीमा हैदर को सचिन लेके आया था भैया, ठीक। ये हो गया, सीमा बनाता है, ठीक। और देखिए, अब इसको लिख लीजिए, नाम लिख लीजिए भैया, उत्तराखंड, ठीक, उत्तराखंड, फिर उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, एक यहां पे लिख लो हरियाणा, ठीक, ठीक। 3 राज्यों से सीमा बनाता है हमारा क्या, सहारनपुर। चलिए अब आगे आइए, कॉपी करके एक और बना दे। चलिए अब फिर से हमको लेना पड़ेगा क्या, मैप यूपी का। इसको कंप्लीट करने के बाद क्लास को यहीं पे ओवर कर देंगे, ठीक, पूरा मतलब 8 जिलों को, 8 राज्यों को बता के कंप्लीट कर देंगे। अब उसके बाद आ जाइए आप बिहार के साइड, सबसे लास्ट में हम एमपी को पढ़ेंगे। बिहार, देखिए बिहार की सीमा कहां कहां लगती है, देखो इधर कहां कहां लगती है, देखिए यहां से आएगा कुशीनगर से लेके, कुशीनगर, देवरिया, फिर बलिया। बलिया के लिए फेमस है हमारा, सुरहाताल के लिए फेमस है। और बलिया में क्या था, चित्तू पांडे, ठीक। और बलिया क्या है भैया, बलिया से ही हमारी गंगा नदी निकल के बिहार में प्रवेश कर जाती है, ठीक। यहाँ पे, यहाँ तक हमारा बिहार। अब आइए इधर आइए, बिहार के साथ सीमा लगने वाले जिले, ठीक, बिहार के साथ सीमा लगने वाले जिले, ठीक, बिहार से लगने वाले, बिहार से सीमा, ठीक, बस इतना लिख लो, सीमा से, सीमा हैदर ना समझिएगा आप लोग, ठीक। चलिए अब इसको लिखते हैं, ठीक भैया, ये हमारा 4 नंबर का, ठीक। यहाँ पे 1 लिखो, सबसे पहले लिखो महाराजगंज, फिर उसके बाद कुशीनगर, फिर उसके बाद देवरिया, फिर उसके बाद बलिया, फिर उसके बाद गाजीपुर, ठीक। एक एक करके लिखते हैं भैया, महाराजगंज, ठीक, महाराजगंज, ठीक, ये हो गया। फिर उसके बाद कुशीनगर, एक सेकेंड, एक वीडियो ना शूट करो, वीडियो ना, ठीक भैया, ये हो गया कुशीनगर, ओके। उसके बाद देवरिया, ठीक, उसके बाद देवरिया, ठीक है, उसके बाद देवरिया, फिर उसके बाद क्या आएगा भैया, बलिया। बलिया के बारे में मैंने आपको क्या बताया, सुरहा ताल यहाँ पे फेमस है, ये यूपी पुलिस में बहुत बार आ चुका, जो अभी आपका एग्जाम रद्द हुआ था उसमें भी इसके बारे में पूछा गया था, ठीक, बलिया। फिर उसके बाद गाजीपुर, गाजीपुर काहे के लिए फेमस है, केवल एकमात्र गवर्नर जनरल है जिसके यहाँ पे मकबरा बना हुआ है, वो कौन सा है, हमारा लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक। और गाजीपुर में अफीम की फैक्ट्री हो जाती है। फिर यहाँ पे आ जाएगा हमारा चंदौली, चंदौली, चंदौली के बाद क्या आएगा भैया, फिर हमारा आएगा सोनभद्र, ठीक, सोनभद्र, ठीक, इतना हो गया है। चलिए अब आगे आइए, 1 3, यहाँ पे हमारा क्या है, इसको 2 3, फिर उसके बाद 4, उसके बाद 5, फिर उसके बाद 6, उसके बाद 7। यूपी के साथ, बिहार के साथ हमारे कितने जिला सीमा बनाते हैं, 7, ठीक, ये हो गया। अब आइए झारखंड के बारे में और छत्तीसगढ़ के बारे में जान लेते हैं। झारखंड हमारा कौन सा, 5 नंबर का हो जाएगा ना भैया, 5 नंबर में हो जाएगा
क्या पता है, लिख नहीं रहा। झारखंड, ठीक। झारखंड से केवल एक बनाता है हमारा, वो भी कौन सा है भैया, सोनभद्र, ठीक। सोनभद्र भैया कौन सी नदी के किनारे है, तो सोन नदी के किनारे। सोनभद्र को ही यूपी का क्या बोलते हैं, एनर्जी कैपिटल बोलते हैं, ठीक। सोनभद्र को आप क्या बोलोगे, यूपी का एनर्जी कैपिटल बोल दोगे, ठीक। सोनभद्र में ही सबसे ज्यादा लाइट बनती है यूपी की, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, एनर्जी कैपिटल बोल देते हैं, ठीक। और सोनभद्र में ही हमारा रिहंद बांध है, जिसको बोलते हैं सरदार वल्लभ पंत, ठीक, वल्लभ पंत बांध, जो मानव द्वारा कृत्रिम, जो इंडिया की सबसे बड़ी बांध है, ठीक, या झील है, ये हो गया। फिर 6 नंबर पे आप लिख लो भैया छत्तीसगढ़, ठीक, छत्तीसगढ़, ठीक, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ से भी केवल एक बनाता है, कौन सा, सोनभद्र, ठीक। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, सोनभद्र ऐसा जिला है जो 4 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। तो आप नोट लिखिए भैया, सीमा आज हमारी ज्यादा ही आ रही है कुछ, है ना। चलिए लिखिए, एक नोट बना के आप लिखिए, अच्छा सा प्यारा सा 100 रुपए का नोट लिखो, नोट, ठीक। देखो नोट ही सब कुछ करवाता है लोगों से, ठीक। आप लोग भी अगर पढ़ाई कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपका भी स्वार्थ है कि हमको नोट मिले, पैसा मिले, ठीक। अब देखिए क्या है कि सोनभद्र एकमात्र ऐसा जिला है, एकमात्र ऐसा जिला है जो 4 राज्यों के साथ सीमा बनाता है, जो 4 राज्यों के साथ सीमा बनाता है, जो 4 राज्यों के साथ सीमा बनाता है, ठीक, सीमा बनाता है। ओके, अब इसका नाम लिख देगा भाई, इसका थोड़ा नाम लिख लेगा। चलो एक लिखो एमपी, ठीक, उसके बाद बिहार, उसके बाद झारखंड, उसके बाद छत्तीसगढ़, ठीक। ये एमपी से हमारा मध्य प्रदेश, बिहार से बिहार, जेएच से झारखंड, सीएच से छत्तीसगढ़, ठीक। ये हो गया 6 राज्यों के बारे में हमने पढ़ लिया। अब देखिए इधर पहले आप रिवीजन कीजिए, बिहार के साथ कौन कौन सा जिला सीमा बनाता है भाई बताओ, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, सोनभद्र, ठीक। फिर झारखंड के साथ केवल एक बन रहा है। झारखंड में देखिए अभी हमारा प्रोटेस्ट चल रहा था, वहां पे भी छात्रों के साथ बहुत ज्यादा बर्बरता किया गया। हाँ यह है कि 24 दिनों के बाद सरकार वहां पे झुकी और छात्रों के हित में वहां पे फैसला सुनाई, ठीक। फिर उसके बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ हमारा भाई कहाँ है, छत्तीसगढ़ अभी आ रहा है झारखंड के बगल में। और छत्तीसगढ़ हमारा किससे अलग हुआ था बताओ, छत्तीसगढ़ हमारा एमपी से अलग हुआ था, ठीक। उसके बाद फिर हमारा क्या मैंने बताया, सोनभद्र एकमात्र ऐसा जिला है जो पूरे देश में केवल ऐसा जिला है जो 4 राज्यों के साथ सीमा बनाता है, ठीक। 4 राज्यों के साथ, यहाँ पे राज्य लिख लो भैया, राज्य, ठीक, 4 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। ओके चलिए अब आगे आइए, 2 और बचे हैं, उसको पढ़ना आपको पड़ेगा, ठीक। चलिए यहीं पे एक्सपोर्ट करके समझा दे रहे हैं, ठीक, फोटो लगाएं। अब हमारा बचा है क्या, राजस्थान भी हो गया है, ठीक, छत्तीसगढ़ भी हो गया है। अब केवल एक ये बचा और एक दिल्ली बची, ठीक। दिल्ली अभी दूर है भाई, दिल्ली अभी दूर है, किसने नारा दिया था बताओ, दिल्ली अभी दूर है, किसने नारा दिया था। अब आइए एमपी के साथ सीमा बनाने वाले जिले, ठीक, एमपी के साथ सीमा बनाने वाले जिले, ठीक, एमपी के साथ सीमा बनाने वाले जिले। एमपी को बहुत अच्छे से पढ़ना है आपको, क्योंकि एमपी हमारा पड़ोसी देश है, ठीक, पड़ोसी राज्य है, सॉरी। एमपी के साथ सीमा वाले जिला, कितना जिले सीमा बनाते हैं गिनो, देखो आप, ये पूरा जो पर्पल कलर दिख रहा है ये आपका एमपी है, ठीक। देखो सबसे पहले आइए सोनभद्र, मिर्जापुर, प्रयागराज, चित्रकूट, बांदा, महोबा, झांसी, ललितपुर, जालौन, इटावा, आगरा मिलता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 जिले सीमा बनाते हैं, ठीक। यहाँ पे 11 जिले लिख दो। देखो बुंदेलखंड में जितने भी जिले हैं, बुंदेलखंड में जितने भी जिले हैं लगभग सब सीमा बनाते हैं, ठीक, सब सीमा बनाते हैं, ठीक। अब ये एक एक करके आप लिखिए, इधर लिखना शुरू कर दो भाई साहब, दाएं साइड से लिखना शुरू कर दो। आगरा, ठीक, पेन का कलर चेंज कर ले, आगरा, आगरा, फिर उसके बाद झांसी, ठीक, उसके बाद आगरा के बाद जालौन लिखो आप, आगरा के बाद इटावा, झांसी, ठीक, जालौन,
ललितपुर, ठीक, ये हो गया ललितपुर के बाद महोबा बांदा, महोबा, बड़े लड़ैया अगर महोबे के जिनकी मार सही ना जाए, एक तुम्हारा भी गिर जाए तीसर को खाए मर जाए, ये इसके बारे में कहा जाता है। ठीक, महोबा से ही फिर ये इसके बाद फिर क्या आएगा, बांदा। ठीक, बांदा में कौन सा मेला लगता है भैया, कलिंजर मेला लगता है। ठीक, अब आगे आइए, इधर इधर यहीं पे लिख दे रहे हैं। ठीक, बांदा, बांदा के बाद आएगा चित्रकूट। ठीक, चित्रकूट में भी बहुत अच्छी अच्छी जगह है फेमस घूमने के लिए। ठीक, ये हो गया। कौशाम्बी नहीं लगता। ठीक, देखिए कौशाम्बी हमारा जिला है, कौशाम्बी हमारा नहीं लगता, बट ये है कि एमपी थोड़ा पास में पड़ता है यहाँ से, सीमा एमपी की। प्रयागराज, ठीक भैया, प्रयागराज। फिर मिर्जापुर, मिर्जापुर में भाई साहब अभी एक बहुत अच्छी ट्रेलर आया, उसको देखना आप लोग। फिर क्या आएगा यहाँ पे, सोनभद्र। ठीक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 जिले हो गए टोटल ना। अब इस पर नंबरिंग कर दो भाई, 2 3 4 5 6 7, ठीक, 7, यहाँ पे 8, ये 9, ये 10, ये 11। ठीक, देखिए आगरा, इटावा, झांसी, आगरा, इटावा, झांसी, जालौन, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्जापुर, सोनभद्र। देखिए आगरा में मैंने आपको क्या बताया, ताजमहल फेमस है। ठीक, फिर इसके बाद आइए झांसी में क्या है, झांसी का किला भी फेमस है। ठीक, और यहाँ पे आयुर्वेद संस्थान भी है। ठीक, उसके बाद जालौन में जाएंगे, जालौन हमारा जूते के लिए फेमस है। ललितपुर में जाओगे, देवगढ़ का दशावतार मंदिर। ललितपुर एकमात्र ऐसा जिला है जहां पे हमको यूरेनियम मिलता है। ललितपुर एकमात्र ऐसा जिला है जो यूपी वो एमपी से तीनों ओर से घिरा हुआ है। ठीक, महोबा से आप जाएंगे, महोबा का पान फेमस है। महोबा में कीरत सागर झील मिल जाएगी आपको, महोबा में ही विजय सागर झील मिल जाएगी। ठीक, बांदा में आप जब जाएंगे, बांदा में कलिंजर का किला और कैलाश मंदिर आपको मिल जाएगा। ठीक, ये वहां पे बांदा में। चित्रकूट में आप जाएंगे, रामघाट और हनुमान धारा, श्री कामतगिरी पर्वत और सत्यन सुइया, ये सब आपको वहां मिलेगा देखने को। प्रयागराज में जाओगे, बड़े हनुमान जी, संगम और बेड़ी माधव मंदिर। और आप आगे चले जाओगे तो एक जो है माँ, उनका क्या नाम है याद नहीं आ रहा, चलिए याद है बताएंगे। मिर्जापुर में आप जाएंगे, विंध्यवासिनी माता का मंदिर, और यहीं पे कजरी मेला भी लगता है। और महोबा में भैया कजली मेला लगता है। ठीक, और सोनभद्र तो कैपिटल एनर्जी आप कैपिटल हो जाएगी, यहाँ पे सबसे ज्यादा एसटी है। सोनभद्र में सबसे ज्यादा जंगल पाए जाते हैं। सोनभद्र एक ऐसा हमारा जिला है जहां पे हमको सबसे ज्यादा कोयला मिलता है। ठीक, ये इसके बारे में है, देखिए। ठीक, अब आगे आइए, देखिए अब हमको जानना है कि कौन से जिले के बारे में, लगभग सब हो गया। अब हमको नेपाल अंतरराष्ट्रीय सीमा के बारे में थोड़ा सा पढ़ना है। ठीक, चलिए अब इसको शॉर्ट करते हैं। अब इधर नेपाल से थोड़ा सीमा लगाने वाले जिलों के बारे में पढ़ ले रहे हैं। ठीक, नेपाल से सीमा लगाने वाले जिले। ठीक, यहाँ पे लिखते हैं नेपाल से, ये इंपॉर्टेंट। ठीक, नेपाल से सीमा लगाने वाले जिले। ठीक, सीमा, बस कितने जिले सीमा लगाते हैं, 7 जिले सीमा लगाते हैं। ठीक, देखिए पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज। 1 2 3 4 5 6 7, 7 जिला हो गया। ठीक, अब देखिए एक नंबर कर यहाँ पे पीलीभीत। पीलीभीत में सबसे कम मेला लगता है भाई। ठीक, सबसे कम मेला लगता है। और दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है, यहीं पे आपको पीलीभीत टाइगर रिजर्व भी मिल जाएगा। फिर उसके बाद आइए लखीमपुर। लखीमपुर को मैंने आपको क्या बताया था, सबसे बड़ा जिला हमारा यूपी का लखीमपुर खीरी है। ठीक, उसके बाद लखीमपुर खीरी ये आ गए। फिर आइए श्रावस्ती। श्रावस्ती में क्या है भैया, गौतम बुद्ध जी से जुड़ा ये पवित्र स्थल है। ठीक, श्रावस्ती गौतम बुद्ध जी से जुड़ा पवित्र स्थल है। बलरामपुर में आएंगे, देवी पाटन मंदिर आपको यहाँ पे मिल जाता है। बलरामपुर में जब आप जाओगे, देवी पाटन मंदिर आपको मिल जाएगा। ठीक, ये हो गया बलरामपुर। सिद्धार्थनगर, सिद्धार्थनगर का चावल मिलता है, काला घोड़ा फेस्टिवल इसको बोलते हैं। ठीक, काला चावल फेस्टिवल। ठीक, सिद्धार्थनगर। ठीक, देखिए सब जिलों के बारे में एक एक आपको फैक्ट भी बताते चलता जा रहा हूँ। महाराजगंज, महाराजगंज में क्या है, गिद्ध संरक्षण केंद्र बना हुआ है अभी अभी। ठीक, महाराजगंज। ठीक, ये हो गया। उसके बाद बस हो गए 1 2 3 4 5 6, एक जिला कौन सा छूट गया भाई, बहराइच छूट गया का, बहराइच। ठीक, बहराइच। ठीक, हो गया। देखिए हमारा ये कंप्लीट। अब हम कल जब आएंगे, कल जब हमारी क्लास जब आपको आएगी तो यूपी के तमाम शहरों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, ये जो ये है ना पूरा आपको हम बता देंगे, यूपी के मंडल कौन से, यूपी के मंडल में कितने जिले आते हैं,
और बुंदेलखंड में कितने जिले आते हैं, और यूपी के पूर्वांचल में कितने जिले आते हैं। ठीक, देखिए पूर्वांचल हमारा इधर स्टार्ट हो जाता है, इधर हमारा क्या हो जाता है, पश्चिमी हो जाता है। ठीक, पश्चिमी यूपी बोला जाता है, और बीच में क्या है, ये हमारा ऐसे इसको बोला जाता है, बीच में जो द्वाब का यूपी है, ठीक, ये बोला जाता है। तो चलिए हम अपनी क्लास को यहीं तक रखते हैं। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, देखिए आपको हम बता दे थोड़ा सा। मैंने आप सबसे पहले क्या होता है, यूपी के पक्षी और राजकीय चिन्ह के बारे में बताया। ठीक, राजकीय चिन्ह के बारे में बताया यूपी के। फिर उधर उसके बाद पूरा यूपी की सीमाएं किस किस राज्य के साथ लगती है ये बताया। और यूपी की सीमा कितने राज्यों के साथ लगती है, 8 राज्यों के साथ लगती है, दिल्ली के साथ जो लगती है। चलिए दिल्ली वाला कल हम आपको बता देंगे, ठीक, क्योंकि अभी ज्यादा बड़ी क्लास हो जाएगी तो फिर थोड़ा वो कम सही रहेगा। ठीक, चलिए मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत।